हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12th की चैप्टर 4 अकाउंटेंसी का जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर स्टार्ट किए हैं, तो उसी में नया सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। तो गुडविल से भी रिलेटेड हमने जो कुछ क्वेश्चन देखे उसमें भी अलग अलग टॉपिक था कि नया पार्टनर आता है तो गुडविल लेके आता है। एक कंडीशन देखा कि जब अगर नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है तब क्या एंट्री होती है। और एक नेक्स्ट टॉपिक था कि जब फर्म में पहले से गुडविल एग्जिटिंग हो। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और लॉसेस। मतलब बिजनेस में, पार्टनरशिप में कभी कभी क्या होता है, नए पार्टनर के आते समय कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने होते हैं। जैसे रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ रहता है तो उसकी क्या एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट है कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस। अगर हमें जनरल रिजर्व मिलता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मिलता है एंड अदर रिजर्व एंड फंड्स मिलते हैं जो किसमें दिखाए रहते हैं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, तो उसका क्या जनरल एंट्री होगा। ये एक हमारा एक तरीके का फॉर्मेट है, क्योंकि जब ये फॉर्मेट और ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अदर रिजर्व एंड फंड्स भी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक रहे कि एक जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है, एंड अदर रिजर्व एंड फंड्स है, और ये लायबिलिटी साइड के किस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। तो इस कंडीशन में तीनों को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। इसी में ही हमारा सेकंड है कि फिक्सेशन एसेट्स, या इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी बैलेंस मिलेगा। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, जो कि इधर दिखाते हैं एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ये जो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो ये जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये एक तरीके का हमारा बिजनेस का लॉस है। और ये जो फिक्सेशन एसेट्स है जिसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो क्या होता है, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए, तो उस समय जब बहुत बड़ी मात्रा में कुछ एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो बिजनेस के स्टार्टअप से रिलेटेड होती है, तो उसे हम स्टार्ट करते हैं उसी ईयर में ही, उसको राइट ऑफ नहीं किया जाता है, उसको आने वाले कई सालों तक एक सर्टेन अमाउंट में राइट ऑफ किया जाता है, तो उसी को ही हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जब नया पार्टनर आता है तो इसका भी क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। तो जब अगर हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिले या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मिले, तब क्या करना होगा, हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को क्रेडिट करना होगा। इसी में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्पेसिफिक रिजर्व या फंड, जो इसमें बताया है स्पेसिफिक रिजर्व या फंड में कौन आते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो कि इधर दिखाते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस में। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, फर्म में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, तो उनके फ्यूचर में होने वाले कंपनसेशन के लिए हम पहले से ही फंड बना के रखते हैं कि फ्यूचर में पेमेंट होगा। और यहाँ पे पार्टनरशिप है तो वो कौन है, इसमें पार्टनरशिप ही इसके वर्कमैन होंगे, इसीलिए। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है क्योंकि जब पार्टनरशिप में, बिजनेस में रुपये इन्वेस्ट किया जाता है तो मार्केट होता है, इन्फ्लेक्शन होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो उससे भी फ्यूचर में होने वाले रिस्क से बचने के लिए भी हम फंड या रिजर्व बनाते हैं। तो इसमें दो टाइप के आपके रिजर्व एंड फंड है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जो कि इधर दिखाएंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस में दिया रहता है। तो इसका भी एडजस्टमेंट एंट्री किया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट हो जाएगा, एंड आपके ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें बिजनेस पे कुछ फंड्स या रिजर्व मिलते हैं जो हमें बैलेंस शीट के बैलेंस से मिलता है, या तो एसेट साइड से मिलेगा या फिर लायबिलिटी साइड से, तो इसको हमें किसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसी कंडीशन में इस तरीके की एंट्री की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, नोट्स हैं, इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तभी हम आगे जो क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस उसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।